Hello guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel. So guys, our class 11th chapter number 1, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह is going on. तो जो है हमारा चैप्टर चल रहा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का शब्द चित्र, उसका जो नेक्स्ट पे है यहाँ से स्टार्ट है आज। व्हेन आई वेंट टू अप टू यूनिवर्सिटी, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो क्या है आज स्टार्ट है। सो लिसन केयरफुली, ओके। तो पढ़ते हैं, से ध्यान से सुनना, ठीक है। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She readily left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a vertical bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो इसका ट्रांसलेट देखते हैं हम, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। लिसन केयरफुल, अच्छे से सुनो। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। मीन्स क्या है, जब मैं यानी कि जब मेरा जो विश्वविद्यालय था, स्कूल से शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जब वो क्या हुआ, उसका विश्वविद्यालय में उसने प्रवेश किया, तो मुझे अपना एक अलग सा कमरा दिया गया। यानी कि फिर क्या कहते हैं, मुझे रहने के लिए एक अलग सा कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। इसको ध्यान से देखो, इसका कुछ इसमें भाव स्पष्ट हो रहा है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड मीन्स क्या होता है, मित्रता की सामान्य कड़ी थी जो, यानी कि जो हमारी मित्रता का संबंध था, लिंक, वो क्या हो गया, टूट गया। अब ये किसके लिए प्रकट हुआ है, यानी कि जब पहले से जब वो विद्यालय में पढ़ा करता था, तब वो क्या करता था, अपनी दादी के साथ रहा करता था, सोया करता था, एक साथ दादी के साथ अपना समय व्यतीत करता था, जिस कारण उसने क्या कहा है कि मेरी जो मित्रता की सामान्य कड़ी थी, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, वो क्या हो गई थी, टूट गई थी। क्यों? क्योंकि उसे उसकी दादी के साथ नहीं रहना पड़ रहा था, उसे एक दूसरे कमरे में रहना पड़ रहा था, अलग से कमरे में, जो उसे विश्वविद्यालय के तौर पे दिया गया था, ठीक है। आगे देखो, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन। मीन्स अब इसका माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी माँ एकांतवास की भावना के साथ क्या करा उन्होंने, यानी कि वो चुपचाप उसने उस बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एकांतवास की भावना को उसने क्या कर लिया, स्वीकार, सहस्र रूप से क्या कर लिया, स्वीकार लिया। अब इसमें ये देखो, ये आया है एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। ये क्या कहते हैं, डार्क पेन से करा है, डार्क पेन से करा है, मैंने कहा था डार्क पेन वाले इंपॉर्टेंट है, तो इसका अर्थ लिख लेना, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। इसका अर्थ लिखना, एकांतवास की भावना स्वीकार करना, एकांतवास की भावना स्वीकार करना। या फिर ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो उसका अकेलापन था, वो उसने क्या कर लिया, चुपचाप से स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब उसका मतलब क्या है, वह किसी से बात करने के लिए अपना कताई का यानी कि जो कताई बुनाई का काम करती थी, तो उसका चरखा बहुत कम ही, यानी कि उसका जो काम था उसको बहुत कम ही क्या करती थी, छोड़ा करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय
हर व्हील स्पैनिंग एंड रिसीटिंग प्रेयर्स। अब क्या कह रहा, सूर्योदय से लेकर, यानी कि सनराइज होता था जब से, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपना चरखा चलाती रही। तब तक वो क्या करती थी, जो उसका स्पिनिंग व्हील था उसको क्या करती थी, चलाती थी, और क्या करती थी, जो प्रेयर होती थी उस प्रेयर को भी करती रहती थी। वह केवल तीसरे पहर में चिड़ियों को भोजन कराने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या करती थी, आराम करती, यानी कि जब समय का तीसरा पहर होता है, जानते होगे ना तुम, क्या होता है, ओनली द आफ्टरनून, यानी कि दिन में भी कह सकते हैं, या फिर तीसरा पहर भी कह सकते हैं। सीरियल रिलैक्स मीन्स वह आराम करती थी, वाइल टू फीड दिस पीरियड, यानी कि चिड़ियाओं को भोजन देने के लिए, चिड़ियाओं को भोजन देने के लिए वो थोड़ी देर तक क्या करती थी, आराम करती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bladder of chirrupings। अब इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखना अच्छे से, क्योंकि इसमें वो भी है, डार्क पेन से किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। जब वो बरामदे में बैठी, यानी कि जब वो बरामदे में बैठा करती थी तो क्या करती थी, रोटी के छोटे छोटे पार्ट्स करती थी, और उसके चारों ओर सैकड़ों चिड़िया, यानी कि उसके यहाँ की नहीं, हंड्रेड्स यानी कि 100 ऐसी चिड़िया इकट्ठा हो जाती थी, यानी कि उसके आसपास चिड़िया इकट्ठा होती थी। उनके चहचहाने और फड़फड़ाने से उत्पन्न ध्वनि का माहौल होता था, वो बना रहता था, वो क्या होता था, बना रहता था। अब वर्टिबल ब्लैंडम ऑफ चिरूपिंग्स, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न तरह की शोर शराबा चिड़ियाओं का, यानी कि जो चिड़िया थी उनके चहचहाने की आवाज़ का शोर शराबा या हल्ला भी कह सकते हैं, यानी कि उनके पंखों के फड़फड़ाने से आवाज़ आती थी ना, जिसे कह सकते हैं अवर्टिबल ब्लैंडम ऑफ चिरूपिंग्स, ठीक है। आगे देखो, सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her। अब इसका अर्थ देखो ध्यान से, क्या कह रहा हो, यानी कि जब चिड़िया इकट्ठा होती थी, उसके सामने बहुत सारी चिड़िया इकट्ठा होकर क्या करती थी, चहचहाती और फड़फड़ाती थी, तो उससे क्या आती थी, शोर शराबा उत्पन्न होता था। अब क्या है उसके आगे देखना, कुछ चिड़िया आती, यानी कि जो कुछ चिड़िया आती थी और क्या करती थी, जो दादी के टांग है, उनके पास आकर बैठ जाती थी, और कुछ उसके कंधों पर, और कुछ क्या करती थी, जो उसके कंधा है आम, उस पर बैठ जाया करती थी। कुछ चिड़िया तो दादी के सिर पर भी बैठ जाती, और क्या कह रहा हूँ, कुछ चिड़िया ऐसी थी जो क्या करती थी, दादी माँ के सर पर बैठ जाती थी। दादी मुस्कुराती थी कि वह उनको कभी भी डराकर नहीं भगाती, और दादी क्या करती थी, उस बात से मुस्कुराती थी कि वो मेरे टांगों के वहाँ पर, मेरे कंधों में और मेरे सिरों में बैठी है, जिस कारण से वो उनको देखकर क्या करती थी, मुस्कुराती थी, और वह उनको कभी भी डराकर नहीं, और वो उनको कभी भी डराकर या धमकाकर भगाया नहीं करती थी। यह दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे अधिक प्रसन्नता का होता था, और जो टाइम मिलता था उन्हें आधा घंटा, यही उनका क्या होता था, सबसे बेस्ट डे होता था, इनकी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन होता था। नेक्स्ट पैरा देखो, नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा, when I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished it
the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब इसका अर्थ देखना, ध्यान से सुनो। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, यानी कि उसने क्या कहा, जब भी मैं आगे अध्ययन करने के लिए विदेश, यानी कि मैंने आगे की पढ़ाई के लिए मैंने क्या किया, विदेश जाने का एक निर्णय बनाया, तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी बहुत होगी। तब वो क्या कह रहे हैं, ऑथर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मेरी दादी इस बात को सुनकर बहुत ही अपसेट होगी, यानी कि बहुत ही दुखी होगी। मैं 5 वर्ष बाहर रहूँगा। इसमें क्या कह रहे, आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, यानी कि मैं क्या होऊंगा, 5 वर्षों तक क्या करूँगा, बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और आगे क्या कह रहा, और उसकी आयु में कोई कमी नहीं कर सकता, और जो उसकी आयु थी उसमें कोई भी कमी नहीं कर सकता। यानी कि जब वो, समझ ही रहे होगे ना, जब क्या कहते हैं, जब वो छोटा था तब की बात थोड़ी सी सोच रहे हो। पर मेरी दादी ऐसा कर सकी, पर जो मेरी दादी थी उन्होंने ऐसा कर लिया। वह भावुक नहीं हुई, यानी कि वो इस बात को लेकर भावुक नहीं हुई कि वह विदेश जा रहा। वह मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए आई, पर उसने कोई बात नहीं की। और क्या कह रहा है, वो मेरे को रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए तो आई, बट उसने मेरे से कोई भी बात नहीं की, और नहीं अपना कोई भाव, यानी कि नहीं अपना कोई एक्सप्रेशन दिखाया उसने उसके सामने। उसके हॉट प्रार्थना के लिए हिल रहे थे, तब भी क्या हो रहा था, जो उसके हॉट थे वो प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। उसका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था, और जो उसका मस्तिष्क माइंड था वो क्या था, उसकी प्रार्थना में खोया हुआ था। उसकी अंगुलियां उसकी जयमाला के मन के गिनने में व्यस्त है, और जो उसकी अंगुलियां थी वो उसके क्या कहते हैं, बीट्स, मनके की माला को गिनने में व्यस्त था। उसने शांति से मेरा माथा चूमा, और उसने क्या करा, बहुत ही शांत तरीके से मेरा जो माथा, फोरहेड था, उसको चूमा। जब मैं चला, और जब मैं चला, मैंने गीली छाप को अपने में संजोया। इनकी एक ऐसे ये कहने का मतलब क्या है, उसने अपनी दादी माँ के प्रति एक भाव प्रकट किया है, यानी कि दादी माँ के प्रति एक भाव प्रकट किया है कि वह इतनी सुंदर थी। सुंदर थी कहने का मतलब है कि बहुत ही प्यारी, और जो मुझे अच्छा, जो ऑथर को अच्छा माना करती थी। तो क्या कह रहा है, मैंने गीली छाप को अपने मन में, उन्होंने क्या कर दिया, जो गीली छाप थी उसको अपने मन में संजोया, जैसे कि वह शायद हमारे बीच में शारीरिक संपर्क का अंतिम, जैसे कि क्या हो, हमारे बीच का क्या हो, एक अंतिम शारीरिक यानी कि अंतिम मिलन हो, क्या कह सकते हैं उसे, अंतिम मिलन या अंतिम चिन्ह था। ठीक है, आगे देखो। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with previous rebukes. अब इसका अर्थ समझते हैं ध्यान से, इसका अर्थ समझना। पर ऐसा नहीं था, यानी कि कह रहे बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 वर्ष बाद जब मैं घर लौटा, यानी कि उसकी पढ़ाई विदेश से लौट गया था वो, तो 5 वर्ष बाद जब विदेश से लौटा तो उसने क्या करा, दादी मुझे स्टेशन में, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसे क्या मिली, रेलवे स्टेशन में मिली, स्टेशन में मिली। वह मुझे एक दिन और वृद्ध नज़र नहीं आई, यानी कि वो क्या कह रहा है, जैसी वो पहले थी वैसी की वैसी मेरे को नज़र आई, यानी कि मेरे को दिखाई दी। उनके पास अब भी कहने के लिए कुछ के लिए समय नहीं था, इनके पास उनके लिए अब भी वो कुछ नहीं करती थी। जब उन्होंने मुझे क्या करा, अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मैंने उनको अपनी प्रार्थना कहते हुए, तब मैंने, जैसे ही उसने मेरे को अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो उनके मुंह से मैंने क्या करा, प्रार्थना कहते हुए सुना। मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उनकी सबसे अधिक प्रसन्नता के क्षण चिड़ियों के साथ थे, यानी कि जब भी मैं आया मेरे आगमन में, यानी कि मैं विदेश से लौटा, तो तब भी जो उनकी प्रसन्नता के क्षण थे वो किसके साथ व्यतीत हो रहे थे, चिड़िया के साथ व्यतीत हो रहे थे, जिनको बहुत देर तक, यानी कि जिनको क्या कराती थी, भोजन करा रही थी, और
और क्या कर रही थी, उनको दुलार रही थी, यानी कि थोड़ा सा क्या कर रही थी, उनके साथ फ्रिवलियस रिबुक्स कर रही थी, यानी कि झूठी डांट फटकार, यानी कि उनको क्या कर रही थी, दुत्कारना भी कह सकते हैं, उनको क्या कर रही थी, दुत्कारते हुए क्या कर रही थी, उनको एक झूठी डांट फटकार के तौर पे उनको क्या कर रही थी, चिड़ियाओं को दुत्कार रही थी या झूठी डांट फटकार लगा रही थी। ठीक है, इसको समझ जाना तुम, क्योंकि ये छोटा पैरा है, छोटा पैरा भी है और जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत है, उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैरा देखो हमारा, आगे नेक्स्ट पैरा क्या है, ये इम्पोर्टेंट पैरा है। ठीक है, इस पैरा को देखना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी collected the women of neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging, यहाँ से वो आ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ से डार्क पेन से आ गया, द sagging skins of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. She had to pursued her to stop to avoid overstanding. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब इसका अर्थ देखो ध्यान से, क्या कह रहा हूँ, यानी दादी के बारे में ही है, इसमें थोड़ा सा बात कर रहा। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, मीन्स क्या हुआ, शाम को दादी में एक परिवर्तन आ गया, यानी कि जैसे जैसे शाम को उस दादी में क्या आया, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है, ऐसा भी कह सकते हैं कि दादी में एक परिवर्तन आया सिंपली। ठीक है, तो उसने प्रार्थना नहीं की, तब उसने क्या करा, जो प्रेयर थी, जो प्रेयर वो गाया करती थी, मम्बर्ड यानी कि बुदबुदा कर गाया करती थी, उसने वो प्रार्थना भी नहीं की, उसने पड़ोस के स्त्रियों को इकट्ठा किया। तब उसने क्या करा, जो पड़ोस की स्त्रियां थी, इनके आसपास की स्त्रियां थी, उन सबको क्या किया, इकट्ठा किया, एक पुरानी ढोल या तबला लिया, उसने क्या करा, एक पुराना ढोल या तबला लिया और क्या करना शुरू किया, गाना गाने लगी। वह घंटों तक प्रयोग न आने वाली ढोलक, यानी कि घंटों तक वाली ढोलक थी, जो प्रयोग नहीं आ रही थी, कि ढीली खाल को पीटती, यानी कि जो उसका ढीला ढोलक का पार्ट था वो खराब था, जिस कारण उसको खाल पीटती रही और योद्धाओं के घर आगमन का गीत गाती रही। और क्या करने लगी, जो योद्धा हैं उन वीर योद्धाओं के उनके घर आगमन का गीत क्या करने लगी, गाने लगी। हमें उनको रोकने के लिए रजामंद करना पड़ा, यानी कि हमें उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ा, करना पड़ा, उनको रोकने के लिए उनसे बात करनी पड़ी कि तुम रुक जाओ, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे, नॉन स्टॉप बजाए जा रहे थे। पड़ा कि उस पर अत्यधिक जोर न पड़े, जब से मैं उनको जानता था। अब वो दादी की बात कर रहा है, यानी कि जब से मैं उनको जाना करता था, यह पहला समय था, यानी कि जब से मैं उनको जाना था बचपन से लेकर अभी तक, तब से लेकर अब तक का यह पहला समय था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की, जब उन्होंने अपनी जो प्रेयर थी मम्मड़ बुदबुदाने वाली, वो उन्होंने नहीं की। ठीक है, सी डिडंट प्रे। आगे देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब आगे क्या कह रहा, अगले दिन प्रातः बीमार हो गया, अगले दिन उसी के शाम के अगले दिन प्रातः क्या हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होगी, उनको मामूली बुखार था, यानी कि बीमार तो ज़्यादा हुई थी लेकिन उनको मामूली बुखार था, और डॉक्टर ने बताया कि बुखार समाप्त तो हो जाएगा, और जो डॉक्टर थे वो कह रहे थे बुखार तो समाप्त तो हो जाएगा, पर मेरी दादी ने दूसरी बात सोची थी। जो उनकी दादी थी वो क्या कर रही थी, अलग ही बात सोच रही थी। उसने हमें कहा कि उसका अंत निकट आ गया। फिर दादी क्या कहती है कि जो उनका समय है वो समय अब समाप्त होने वाला है, इनकी पास आ गया है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, यानी कि फिर उन्होंने अपने जीवन के अध्याय क्या कहा, उन्होंने वो कुछ कहती हैं कि मैंने अपने अंतिम अध्याय के कुछ घंटे, यानी कि लास्ट पड़ाव है जो जीवन का, उसके लास्ट पड़ाव से
कुछ आवर्स पहले उसने क्या कर दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, ऐसा वो कह रही थी। वह हम लोगों के से बात करने में समय खोना नहीं चाहती, यानी कि फिर क्या करती थी, हम लोगों से बात करने में समय नहीं खोना चाहती थी। आगे देखो, वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, सी ले पीसफुली इन बेड प्रेयरिंग एंड टेलिंग हर बेड्स even before we could subside, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब आगे देखना, यहाँ से बहुत ही इमोशनल, कहते हैं ना, इमोशनल पार्ट शुरू है यहाँ से, ठीक है। अब देखो आगे, हमने आपत्ति की, तब हमने क्या करा, वी प्रोस्टेटेड, यानी कि हमने उसको क्या करा, मना किया, यानी कि हमने क्या करा, उसके प्रति आपत्ति जताई, पर उन्होंने हमारी आपत्तियों को अनदेखा कर दिया। पर उन्होंने क्या करा, जो हमारी प्रोस्टेट से थी उनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। वह शांति से अपने बिस्तर पर लेट गई। फिर उन्होंने वो शांति पीस बहुत ही शांत तरीके से अपने बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थना करती और मन के को गिनती रही। और क्या कर रही है, शांति से लेटने के बाद प्रार्थना कर रही थी और क्या कर रही थी, मन के दानों को गिन रही थी हमारा संदेह करने से पहले। और हमारे इस बात पे संदेह करने से पहले क्या हो गया, उनके जो होंठ थे वो हिलने क्या हो गए, बंद हो गए, और उनका निर्जीव अंगुलियों, जो उनकी अंगुलियां थी, यानी कि अंगुलियां क्योंकि निर्जीव हो गई और उससे जो मनके की माला थी वो नीचे गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन छा गया और उनका जो चेहरा था पूरा का पूरा क्या हो गया, पीला पड़ गया। और तब हम जान गए थे कि शी वॉज डेड, यानी कि वह मर गई है। आगे देखो, नेक्स्ट लास्ट पैरा, ये भी अच्छा है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज अ कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude structure to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in her red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fished some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अब ये हमारा लास्ट पैरा है, इसका वो देख लो, अर्थ देखना है इसका, ये इम्पोर्टेंट है वाला पैरा, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। तो आगे देखना क्या है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज अ customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब इसका अर्थ देखना, यानी कि फिर करा हमने उनको जो बिस्तर पर वो शांति से लेटी हुई थी और प्रार्थना करना मनके के
गिनती कर रही थी, मनके के दानों की गिनती कर रही थी, तो उस बिस्तर से हमने क्या करा, उन्हें नीचे उतारा और रिवाज, रीति रिवाज, यहाँ पर कस्टोमरी दिया है, इसका मतलब होता है रीति रिवाज आता है। तो क्या होता है, रीति रिवाज के अनुसार क्या करा, हमने उनको भूमि पर लेटा दिया और उनके ऊपर लाल कफन को डाल दिया और उनके ऊपर क्या करा, एक लाल कफन को डाल दिया। रोने पीटने के कुछ घंटों के बाद, यानी कि रोने धोने रो रहे थे, वेरी इमोशनल हो गए थे ना, इसलिए वो रो रहे थे। उसके कुछ घंटों बाद उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया, यानी कि फिर हमने क्या करा, उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको क्या कर दिया, अकेला एकांतवास में छोड़ दिया। उनका दाह संस्कार करने के लिए एक अपरिष्कृत अर्थी के साथ शाम को हम उनके कमरे पर आ गए। यहाँ पर दिया है स्ट्रक्चर मतलब अर्थी भी होता है, ठीक है, लिखने से इसको, ठीक है। तो क्या करा, उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध कर लिया उन्होंने और उनको क्या कर दिया, तब तक के लिए प्रबंध करा और उन्हें थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, अकेले छोड़ दिया। उनका दाह संस्कार करने के लिए एक अपरिष्कृत अर्थी को बुलाया, यानी कि एक अच्छी अर्थी को बुलाया गया। शाम को हम उनके कमरे में ले गए, अर्थी को क्या करा, उनके कमरे में ले गए। सूर्य छिप रहा था, तब क्या हो गया था, जो सन था वो सेट हो गया था, यानी कि छिप रहा था और एक चमकीले स्वर्णिम प्रकाश से उनका कमरा और बरामदा प्रकाशित हो रहा था। और क्या था, एक चमकीला और स्वर्णिम प्रकाश, चमकीला प्रकाश उनके कमरे और क्या कर रहा था, बरामदा था जहाँ वो रहती थी, उसको क्या कर रहा था, प्रकाशमान कर रहा था। हम आते इससे आधी दूरी पर ही रुक गए, यानी कि जहाँ उनका घर था उसी से कुछ दूरी पर या आधी दूरी पर हम क्या कर गए, रुक गए। सारे बरामदे और फर्श कमरे में और जो उसके बरामदे थे और जो कमरे थे वहाँ जहाँ दादी मरी थी और लाल कफन में कसकर लपेटी गई थी, और जहाँ पर लाल कफन था वहाँ पर उसको कसकर लपेटी गई थी। हजारों चिड़ियाँ वहाँ पर क्या हुई, थाउजेंड्स ऑफ द बर्ड्स मीन्स हजारों चिड़ियाँ क्या हुई, फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी, यानी कि जो चिड़ियाँ थी वहाँ पर क्या थी, बैठी हुई विभिन्न प्रकार से इधर उधर बिखरी हुई बैठी हुई थी। चहचहाने की कोई आवाज़ नहीं थी और कोई भी चहचहा नहीं रहा था। हमें चिड़ियों पर खेद हुआ, यानी कि तब हमें चिड़ियों पर क्या हुआ, अत्यधिक दुख हुआ या दुख प्रकट किया चिड़ियाओं के प्रति। तो क्या हुआ, मेरी माता उनके लिए कुछ रोटियां लाई, तब मेरी जो माता है मदर, वो उनके लिए कुछ रोटियां लाई। उन्होंने दादी की तरह ही उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में, अब उन्होंने क्या करा, दादियों की तरह ही उन जो छोटी छोटी रोटियां थी उनको टुकड़ों में तोड़ा और चिड़ियों की ओर को फेंक दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, चिड़िया की ओर को फेंक दिया। चिड़ियों ने रोटी पर ध्यान नहीं, और डोंट मेंशन इन दी चपातीस, जो चिड़िया थी उन्होंने उस पर क्या, जो रोटियां फेंकी गई थी उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी की अर्थी को उठाकर ले गए, चिड़िया चुपचाप उड़ गई, और जब हम दादी की अर्थी को उठाकर ले गए तो जो चिड़िया थी वो भी चुपचाप से उड़ गई बिना किसी चहचहाट के। अगले दिन सुबह को रोटियों के उन टुकड़ों की जमादार ने, यानी कि फिर क्या हुआ, जो सुबह क्या हुआ, जो रोटियां हमने टुकड़ों में डिवाइड की थी उनकी माता ने, ऑथर की, उसे क्या हो गया, जो कूड़ेदान आया था सफाई वाला, वो उनको कूड़ेदान में डाल दिया। सफाई करके उसने उसे क्या कर दिया, कूड़े में डाल दिया, ठीक है। अब इसके वर्ड मीनिंग देखो, इसके वर्ड मीनिंग देखना ध्यान से, हाँ, जहाँ से हमारा स्टार्ट था वहीं से बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना, ठीक है। हमारा पहला है इसमें, एक्सेप्टेड हर सक्लूजन विथ रेजिनेशन, ये मैंने बता दिया था इसका अर्थ है, ये ब्लैक वाला है, ये देख लेना, कहा था मैंने। एकांतवास की भावना के साथ स्वीकार करना, एकांतवास की भावना के साथ स्वीकार करना। और इसमें एक और दिया है, देखो, फ्रिवलियस रिबुक्स दिया है ना, ब्लैक पेन से मैं बताना भूल गया था या बताया होगा, देख लो एक और बार। उसका मतलब होता है झूठी डांट फटकार भी कहते हैं इसके, या फिर उसे क्या कहते हैं, उन्हें दुत्कारते हुए, ठीक है। अगला है द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, यानी कि क्या कहते हैं, पुराने घिसे हुए ड्रम को बजाते रही।
यानी कि जो घिसा हुआ ड्रम था उसको क्या करते रही, बजाते रही थी, जिसकी क्या हुई थी, खाल निकल चुकी थी। ठीक है, आगे देखना। और इसमें टेलिंग दिया है। टेलिंग का मीन्स यहाँ पर बताना नहीं है, बता रहा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गिनना के लिए युक्त है। ठीक है, गिनना। ठीक है, अगला है एब्रॉड, विदेश, ये तो आता ही होगा ना। अपसेट, उदास, सेंटिमेंटल, भावुक, मॉइस्ट, गीला, इम्प्रिंट, निशान। अगला है रिसीटिंग, गाना, ये तो बता दिया। थम्ड मीन्स बजाना। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब होता है थकान। परस्यूड, मना करना। मिल्ड, हल्का, समझे हो ना। लाइफलेस मीन्स निर्जीव। पैलर मीन्स होता है पीलापन। स्प्रेड मीन्स फैलना। कस्टमरी, रीति रिवाज। मोरिंग, मौरिंग, MOURING, MOURNING। ठीक है, बिलाप। फ्यूनरियल मीन्स दाह संस्कार होता है। ठीक है, श्राउड, कफन। क्रम्स, टुकड़े। कॉप्स, क्रॉप्स, कॉर्पस ये कहते हैं साउ। ठीक है, डस्टबिन, कूड़ा होता है। तो यह है इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जो इसके वर्ड मीनिंग है, आप इसके वर्ड मीनिंग को देख लेना। और इस चैप्टर में जो वीडियो बताई है मैंने आज की, इस वीडियो में हमने जो चैप्टर यहाँ से पैरा से स्टार्ट किया था, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी से लेकर लास्ट क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं से ये जो ये वाला पैरा है, यहाँ से लेकर लास्ट तक के पैरा हैं, इसे मैं फिर से बताने का प्रयास बताऊँगा आपको, आप इसे देख लेना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको पूरा बताऊँगा इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो इसका अर्थ है, जो पैरा आपको समझ में नहीं आ रहा उसी को यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इसका जो अर्थ है उसको भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पेपरों में आता है। और ख़ास करके ये जो लास्ट के पैरा हैं दो, वी प्रोस्टेट बट सी इग्नोर्ड आवर पोस्टेसेस, और ये दूसरा है वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज अ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड। ये जो लास्ट पैरा है ये इमोशनल पैरा भी है यहाँ पर से, इसलिए कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं ये लास्ट पैरा से, इसलिए से देख लेना अच्छे से समझ के। ठीक है, और अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो मैंने कह दिया है, मेरे से पूछ लेना, मैं यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच।